क्या कभी किसी घर ने तुम्हारा नाम लेकर पुकारा है? नहीं, हवा नहीं, सच में तुम्हारा नाम। ये कहानी है रिया नाम की एक पत्रकार की, जो सबूतों के पीछे भागते भागते उस घर तक पहुंच गई जहां लोग सिर्फ जाते हैं, लौटते नहीं। और हाँ, क्या आप जानते हैं 2022 में भारत के 30 से ज्यादा घरों को हॉन्टेड घोषित किया गया। रिया शर्मा, एक जानी मानी पत्रकार, उसे चुनौती मिली थी व्हिस्परिंग मेंशन में एक रात बिताने की। राजस्थान की वो हवेली पिछले 73 सालों से बंद पड़ी थी। आखिरी बार वहां एक पूरा परिवार मरा था, बिना किसी चोट के, पर उनके चेहरे डर से जमे हुए। क्या आपने कभी सुना है इंफ्रासाउंड के बारे में? ये ऐसी आवाज होती है जिसे हम सुन नहीं सकते, लेकिन ये हमारे अंदर डर और घबराहट भर देती है। रात के 11:23 रिया को कोई पुकारता है, धीरे से, रिया, रिया। वो रिकॉर्डर चालू करती है और उसमें एक आवाज आती है, तुम फिर क्यों आई? पर रिया तो पहले कभी वहां गई ही नहीं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ घटनाएं जगहों में रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर बार बार दोहराई जाती हैं। रेसिड्यूअल हॉन्टिंग। वो एक कमरे में जाती है, चारों ओर शीशे लगे हैं। वो खुद को देखती है, लेकिन एक प्रतिबिंब हिलता नहीं। और फिर वो मुस्कुराता है, लेकिन रिया ने तो मुस्कुराया ही नहीं था। क्या आप जानते हैं, लंबे समय तक शीशे में देखने से चेहरे विकृत दिखाई देने लगते हैं। इस भ्रम को कैप्यूटो इफेक्ट कहा जाता है। चिमनी में एक पुरानी डायरी मिलती है, एक बच्चे की। आखिरी पन्ने पर लिखा है, वो दीवारों में रहता है, उसकी बात मत सुनना, वो अब पापा नहीं रहे। और तभी दीवारों के अंदर से खरोंचने की आवाजें आने लगती हैं। क्या कभी आपने सोचा है, दीवारों के अंदर कोई इंसान छुपा हो तो? अमेरिका और भारत में कई ऐसे केस दर्ज हुए हैं। रिया अब घर से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी उसे एक नया दरवाजा दिखता है, जो पहले कभी नहीं था। वो अंदर जाती है, एक कमरा जिसमें दर्जनों घड़ियां हैं और सभी एक ही वक्त पर रुकी हैं, 3:13 पर। क्या आप जानते हैं, रात के 3 बजे को डेविल्स ऑवर कहा जाता है। डरावनी घटनाएं अक्सर इसी समय होती हैं। एक स्क्रीन पर अचानक वीडियो चलने लगता है। उसमें रिया दिखती है, मरती हुई। वही कपड़े, वही कमरा, वही रात। रिया डर के मारे पीछे हटती है और देखती है, वो खुद दरवाजे पर खड़ी है। विज्ञान में इसे बाइलोकेशन कहा जाता है, एक ही इंसान का एक साथ दो जगह पर होना। रिया दौड़ती है, दरवाजा बंद, खिड़कियां ईंटों से भरी। वो फोन निकालती है, लेकिन स्क्रीन पर लिखा है, नो टाइम, न सिग्नल, न बैटरी, सिर्फ नो टाइम। वैज्ञानिक कहते हैं, समय को मोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ जगह समय को कैद भी कर सकती हैं। एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। रिया उस आवाज के पीछे जाती है, और जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, कमरा आग की लपटों में घिर जाता है। और उस आग में उसे कई चेहरे दिखते हैं, सभी चीखते हुए। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि भय में दिमाग हमें वो दिखाता है जो हम सबसे ज्यादा डरते हैं। रिया गिरती है, सांसें तेज। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखती है, एक परिवार की, और उसमें रिया खुद भी है। वही चेहरा, वही आंखें। क्या वो कभी पहले भी यहाँ रह चुकी है, किसी पिछले जन्म में? क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में बच्चों के हजारों मामले हैं
जहां उन्होंने अपने पिछले जन्म की बातें सही साबित की हैं। अगले दिन न्यूज़ रिपोर्ट आती है, रिया शर्मा, पत्रकार, लापता। आखिरी बार उन्हें व्हिस्परिंग मेंशन में देखा गया था। उनका फोन मिला, जिसमें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। वो तुम्हारे पीछे है। और क्या आप जानते हैं, अगर कई लोग एक ही डरावना अनुभव अलग अलग समय पर करते हैं, तो विज्ञान भी चुप हो जाता है। तो बताइए, क्या आप उस घर में एक रात रहना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आज रात कोई आपका नाम लेकर फुसफुसाए, तो ध्यान देना, वो हवा भी हो सकती है या कुछ और।